यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 374। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन और बाकी सभी एक ऐसी जगह पे आ चुके थे जहाँ पर एक दरवाजा मौजूद था, लेकिन उस दरवाजे के बाहर कुछ पपेट थे और उन पपेट से एक ओल्ड मैन लड़ने गया। उसे लग रहा था कि वो काफी आसानी से उन सभी पपेट को हरा देगा, मगर उन पपेट्स ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खास मेथड का इस्तेमाल किया, जिस वजह से वो डॉजिंग लेवल पे आ चुके थे। इसके बाद उन पपेट ने उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा पीटा। दूसरी तरफ सावन को ये टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी, इसीलिए सावन ने उन सभी पपेट को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके बाद वो सब एक नई जगह पे आ चुके थे। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं उस जगह पर काफी सारे लोग मौजूद थे जो अलग अलग रूम में जाकर ट्रेजर और टेक्निक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस जगह पर मिलने वाली टेक्निक लो लेवल की होती है, इसलिए सावन जिया से कहता है हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। ये सुनने के बाद जिया आगे बढ़कर होप्स की स्मेल को महसूस करती है, जिसके बाद वो सावन से कहती है मुझे सामने की डायरेक्शन से होप्स की स्मेल आ रही है, इसलिए हमें इसी तरफ बढ़ना चाहिए। ये सुनने के बाद सभी लोग जिया को फॉलो करने लगते हैं और कुछ समय के अंदर वो सभी एक दरवाजे के सामने आ चुके थे। फिर जिया सावन से कहती है मुझे इसी दरवाजे से काफी तेज से स्मेल आ रही है, जिस पर सावन जिया से कहता है हमें आगे बढ़ने से पहले हमें सामने देख लेना चाहिए कि इस जगह पर कोई ट्रैप तो नहीं लगा हुआ है। ये कहने के बाद सावन आगे बढ़कर अच्छी से जांच करता है, लेकिन कुछ समय जांच करने के बावजूद उसे कोई ट्रैप नहीं मिलता। इसीलिए सावन दूसरी तरफ अपने दोस्तों से कहता है तुम सभी रिलैक्स हो जाओ क्योंकि इस जगह पर कोई भी ट्रैप मौजूद नहीं है। ये कहने के बाद सावन आगे बढ़कर उस दरवाजे को खोलने के लिए धक्का देता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। ये महसूस करने के बाद सावन कहता है काफी समय से इन दरवाजे को ओपन नहीं किया गया है, जिस वजह से सभी दरवाजे काफी टाइट हो चुके हैं। ये कहने के बाद सावन उन दरवाजे को ओपन करने के लिए और भी प्रेशर डालता है और कुछ समय ऐसे प्रयास करने के बाद फाइनली वो दरवाजा खुल गया था। जैसे ही वो दरवाजा ओपन हुआ था तो उसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकली थी जो सीधा उसकी आंखों में हिट होने लगती है, इसीलिए उन्होंने इस रोशनी से बचने के लिए अपने हाथों को अपने आंखों पे रख लिया था। साथ ही उन्होंने अपनी द्विक को भी एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर अगर इस जगह पर कोई बीस्ट होगा तो उन पर हमला कर सकते हैं, मगर उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही कुछ समय के अंदर ये रोशनी भी क्लियर हो गई, जिस वजह से ये सभी सामने का नजारा देख पा रहे थे। तभी जी आगे बढ़ते हुए कहती है ये जगह तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगती है। जैसा जिया का एक्सप्रेशन होता है उसी तरह से बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद किया था कि इस दरवाजे को खोलने के बाद उन्हें एक रूम दिखाई देगा, मगर इस दरवाजे को खोलने के बाद तो उन्हें एक ब्यूटीफुल गार्डन दिखाई दिया था। इसीलिए वो सभी इस ब्यूटीफुल जगह को देखने लगते हैं। साथ ही इस जगह पर कई सारे होप्स भी मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ बियर किंग हैरान होते हुए कहता है इस जगह की मेडिसिन इतनी पावरफुल है कि ये मेरे 10,000 मेडिसिन माउंटेन को भी टक्कर दे सकती है। शायद से इस जगह पे और भी मेडिसिन है जो मेरे माउंटेन पे नहीं है। ये कहने के साथ ही उसकी आंखें चमक गई थी। साथ ही वो सावन से कहता है कि हमें आगे बढ़कर इन सभी मेडिसिन को ले लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनने के बाद हम सावन को देखते हैं जो आसपास देख रहा था। साथ ही उसके मुंह में भी पानी आ रहे थे। साथ ही उसका मन कर रहा था कि इन सभी मेडिसिन को अपने स्टोरिंग के अंदर रख ले, मगर सावन अपने माइंड को स्टेबल करके कहता है हमें फिलहाल के लिए इन सभी को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले स्नो बेबी फ्रूट चाहिए, जिसके बाद हम वापस आकर इन सभी होप्स को ले लेंगे। ये सुनने के बाद बियर किंग भी नोट करता है। जब ये लोग इसी तरह से बात ही कर ही रहे थे तभी हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो इन सभी से थोड़ी सी दूर आ गई थी। साथ ही वो आसपास के खूबसूरत नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तभी उसे दिखाई देती है कुछ फिगर्स जो येलो कलर की होती है। साथ ही वो हवा में फ्लोट कर रही थी। साथ ही उनके अंदर काफी मात्रा में एनर्जी भी गैदर होती है, जिस वजह से जिया ने उसे पकड़ लिया था। उन्हें देखने के बाद जिया कहती है इसके अंदर तो काफी एनर्जी है। ये कहने के साथ ही जिया ने उसे खा लिया था। उसे खाने के बाद जिया कहती है उसकी टेस्ट ऐसी नहीं है जैसी सावन की पिल होती है, मगर फिर भी इसके अंदर काफी पावर है। ये कहने के बाद जिया ने कुछ और को भी ट्राई किया था, लेकिन उसकी टेस्ट भी कुछ अच्छी नहीं होती। तभी सावन आगे बढ़ते हुए कहता है इस जगह पर काफी एंशिएंट बीस्ट मौजूद होंगे, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। जिस पर टियान जुंजी कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, इस जगह पर काफी एंशिएंट बीस्ट है जिनसे हमारी फाइट होती है तो हमें काफी समय लग जाएगा और अभी हमारे पास समय की कमी है। ये सुनने के साथ ही हम जिया को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहती है तुम सभी मुझे फॉलो करो, जब तक मैं तुम सभी के साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई भी एंशिएंट बीस्ट कुछ भी नहीं करेगा। ये कहते हुए जिया आगे चली गई और सभी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम लगभग आधे घंटे बाद देखते हैं जहाँ पर वो सभी एक जगह पे आ चुके थे। जिया आगे बढ़ते हुए कहती है उस तरफ हम जिस चीज को लेने के लिए आए हैं वो हमारे सामने है। ये सुनने के साथ ही सावन काफी खुश हो गया था। साथ ही उसकी नजर पड़ती है सामने जहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ था और बीच में एक पेड़ लगा हुआ था जिसके आसपास काफी पानी होती है।
सीन शिफ्ट होकर हम बियर किंग को देखते हैं जो सावन की तरफ देखते हुए कहता है हम फिर इंतजार किसका कर रहे हैं, जब हमें स्नो बेबी फ्रूट चाहिए और वो हमारे सामने है तो हमें आगे बढ़कर उसे ले लेना चाहिए। ये सुनने के साथ ही सावन भी नोट करता है, मगर इससे पहले सावन आगे बढ़ता है उससे पहले जिया ने उसे रोक दिया था। साथ ही उससे कहती है तुम इतनी आसानी से उसे नहीं ले सकते। जिया के शब्द को सुनने के बाद सावन कुछ पल के लिए हैरान हो गया था, लेकिन कुछ समय के अंदर उसे कुछ महसूस हुआ, इसलिए वो जिया की तरफ देखते हुए उससे सवाल करता है कि हमारे अलावा भी इस जगह पे कोई मौजूद है जो इसे ऑब्टेन करना चाहता है, जिस पर जिया एग्री करते हुए अपने पंच को उस लेक पर थ्रो करती है। जिया के ऐसा करते हुए कुछ समय के अंदर उस जगह से एक बीस्ट निकला था जो काफी पावरफुल लग रहा था। उसे देखने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। तभी जिया आगे बढ़ते हुए अपने द्वीप को रिलीज करती है, जिस वजह से हम देखते हैं उस जगह पे एक छोटा सा ड्रैगन आ गया था जो एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है। उस एनर्जी को फील करने के साथ ही उस बूस्ट के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे शुरुआत में लग रहा था इस जगह पर जो इंसान आए वो काफी मामूली होंगे, इसलिए वो काफी आसानी से इन सभी को खत्म कर देगा, मगर उसने उम्मीद नहीं किया था कि इन सभी के बीच एक छोटी सी बच्ची भी होगी जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से बिलोंग करती है और उस बीस्ट के पास भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन होती है, लेकिन उसके पास जो ब्लड लाइन मौजूद था वो जिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कमजोर था। साथ ही अब जिया अपने ब्लड लाइन से उसे सप्रेस करने लग गई थी, इसीलिए वो बीस्ट भी समझ गया था कि वो जिया के सामने बच्चा है, इसलिए अगले ही पल वो जिया के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो स्नो बेबी फ्रूट की तरफ देखते हुए इशारा करती है, जिस वजह से वो बीस्ट भी समझ गया था कि उससे जिया क्या कर रही है, जिस वजह से उसका मुंह लटक गया था। उसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद जिया भी समझ गई थी कि काफी समय से इसे प्रोटेक्ट कर रहा है और इतना इंतजार करने के बाद आखिरी में उसे वो चीज नहीं मिलेगी। ये सभी चीजें महसूस करने के बाद जिया भी थोड़ा सा निराश हो गई थी, जिसके बाद वो सावन की तरफ देखते हुए कहती है इस बीस्ट ने काफी समय से इसे प्रोटेक्ट किया है, साथ ही हम इसे कुछ भी नहीं देंगे, इस वजह से काफी उदास है तो इसके बदले में हम इसे कुछ भी नहीं दे सकते। ये सुनने के साथ ही सावन भी सोचने लग गया था। फिर कुछ समय सोचने के बाद सावन कहता है मेरे पास कुछ पिल्स हैं जिसकी मदद से अपनी पावर को बढ़ा सकता है, साथ ही ये बीस्ट इन चीजों की मदद से अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। ये कहते हुए सावन उस बीस्ट के सामने आ गया था, साथ ही उसने उन चीजों को उसे दे भी दिया। दूसरी तरफ वो बीस्ट सावन के दिए गए चीजों को देखकर काफी खुश हो गया था और अगले पल वो बीस्ट उन सभी चीजों को लेकर उस जगह से चला गया। सीन शिफ्ट कर इधर हम सावन को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही काफी खुश हो गया था और अगले पल स्नो बेबी फ्रूट को लेने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और अगले पल सावन उस पेड़ के सामने आ गया जहाँ पर स्नो बेबी फ्रूट लगी हुई थी। तभी लेटर फेरी डॉक्टर सावन को फॉलो करते हुए कहती है हमें जल्द से जल्द इसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनने के बाद सावन का ध्यान गया था स्नो बेबी फ्रूट की तरफ। उसे देखते हुए सावन अपने मन में कहता है इसे लेने के लिए मुझे एक खास टाइप का बॉक्स चाहिए होगा जिसके अंदर इसे रखा जा सकता है। ये सोचने के साथ ही सावन उसी पेड़ की डाले से एक स्पेशल बॉक्स को क्रिएट करता है, जिसके बाद सावन स्नो बेबी फ्रूट को जाकर पकड़ लेता है, साथ ही उस बॉक्स के अंदर रख लेता है। ये करने के बाद सावन उस बॉक्स को अपने स्टोरिंग के अंदर स्टोर कर लिया था। फिर सावन अपने ग्रुप की तरफ देखते हुए कहता है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिस पर सभी लोग एग्री थे। तभी सावन का ध्यान जाता है जिया पे जो खोई हुई लग रही थी और लगातार एक डायरेक्शन की तरफ देख रही थी। ये देखने के बाद सावन उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम दूसरी तरफ क्यों देख रही हो, जिस पर जिया सावन को जवाब देते हुए कहती है मुझे लग रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है और ये चीज मुझे ब्लड लाइन की वजह से महसूस हो रही है। जिया के शब्द को सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे और इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 700 और वीडियो आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।